Please, loudly. I have a question, sir. नमस्कार सर, आपकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं। आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं, बंद आंखों से रोज मैं सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहदी हसन से। इस कविता की पंक्तियों में जहां एक तरफ हमें बंटवारे के घाव दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर एक उम्मीद की किरण भी दिखती है कि दोनों मुल्कों के आपसी रिश्ते एक दिन जरूर बेहतर होंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मन में एक मायूसी सी छा जाती है। तो आपके अनुसार इन दोनों मुल्कों के रिश्तों के सुधरने के लिए ये सांस्कृतिक आदान प्रदान कितना जरूरी है? उम्मीद की किरण के सिवा कुछ नहीं यहाँ। पाकिस्तान के शायर नौजवान शायर, उम्मीद की किरण के सिवा कुछ नहीं यहाँ, इस घर में रोशनी का यही इंतजाम है। उस उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा जा सकता। दुख घाव हैं, आप कहिएगा तो मैं वो नज़में भी सुना दूंगा आपको आज शाम की बात है। लेकिन चेंज, एवोल्यूशन, ग्रोथ, इट हैज टू कंटिन्यू। वक्त के साथ जख्म भरते भी हैं, उनकी कुछ खराशें रह भी जाती हैं, खरोंचें भी रह जाती हैं, कभी छील देते हैं, कभी वो उतर जाती हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं उस जो बंटवारे की तकलीफ हुई थी वो अपनाना तो पड़ेगा कि ये हो चुका है, ये इतिहास का हिस्सा है और इतिहास अपने कदम आप चलती है। इतिहास जिस वक्त कदम उठाती है तो ये नहीं देखती कि उसके पांव के तले कितने लोग कुचले जाते हैं। वो तब भी हुआ था और उससे बुरी अवस्था हमने उसके बाद भी देखी है। यहाँ कहीं ना कहीं जख्मों को भरने का वक्त भी है और चाहते ये थे कि अब उसे, या मेरी ख्वाहिश थी, शायद गलत हो सही हो, कि वो हमने सहे हैं, जो जख्म सह चुके हैं, जिनकी खराशें उभरी हैं, वो हम खुद ही सह लें और अपनी आने वाली जनरेशन को वो ना दें, ताकि आप अपने आप को 1 to 1 इंडिपेंडेंट नागरिक महसूस कर सकें, सिटीजन महसूस कर सकें। ग्रोथ जिंदगी हर जगह मिलती है, आपको कम जगह मिलेगी तो भी ऊपर पेड़ उठ जाएगा तो मेढेरे से ऊपर चला जाएगा, आगे आसमान है, कोई हद नहीं। वो हुआ है, तकलीफ से हमें इनकार नहीं, उस दुख से इनकार नहीं जो बंटवारे का हुआ। बंटवारे का दुख नहीं है, जिस तरह से बंटवारा हुआ है उसका दुख है। इसलिए माजी को इतिहास बना लीजिए और इतिहास बन भी आना चाहिए। अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए कि अब तुम मिल के रहो, अब वो दोहराव नहीं, अब उस तरह के राइट्स, उस तरह के फसादात दोबारा कहीं ना, बस इतनी सी दुआ। मेरी जनरेशन शायरी निकल जाएंगे, आपकी जनरेशन में ये नहीं दोहराना चाहिए। इसलिए कहता हूँ मैं उस उम्मीद पे कायम हूँ जो इस घर में रोशनी का इंतजाम किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के टैगोर चेयर के उत्ते तुहाडा सुशोभित होना एक बहुत बड़ा शुभ शगन है और बड़ा एप्रोप्रिएट है और ये असी वाइस चांसलर साहब के लिए बहुत धन्यवादी हाँ। मेरा एक सवाल है कि तुसी पंजाब तो और तुहाडा पंजाबी कल्चर के नाल बहुत गूढ़ा संबंध रहा है तो दूजा तुसी सिख परिवार विचों सिख सरोकार भी तुहानूं बहुत प्यारे ने। मैं ये पूछना चाहती हाँ कि तुहाडा हिंदुस्तान के सिनेमे के नाल बड़ा बहुत वड्डी तुहाडी कंट्रीब्यूशन है कि तुहाडे फ्यूचर प्लान दे विच कभी है कि मैं पंजाब के कल्चर उत्ते या सिख सरोकारां दे उत्ते या सिख विरासत या सिख इतिहास जिहड़ा कि बड़ा गौरवशाली है उहदे उत्ते कोई पिक्चर बनावां, क्योंकि
ਅਸੀਂ पिक्चर बनाई, माचिस पिक्चर बनाई, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर बनी और पंजाब संकट नाल जुड़ी हुई वो पिक्चर सी। पर मैं चाहती हाँ कि कोई पंजाबी पिक्चर कोई तुहाडा बनाने का प्लान है, जे है तो सानू उहदे बारे दसो जी। पंजाब की हाथ करी जिथों तीकर नच सके तितली दे संग पौन, उथों तक कविया मेरे एक पंजाब की हवा। पंजाब सिर्फ एक पंजाब की सरहद तक नहीं है, जितने जैसे पंजाबी जाता है उतना पंजाब लेके गए, और जितने जितने हिंदुस्तानी जाता है हिंदुस्तान। उन्हें छोटा ना करो, असं तो अपना कल्चर लेके सिर्फ इतने तो है। साउथ हॉल चले बहुत पूरा पंजाब नजर आता, पता ही नहीं लगता कि बरतानिया बैठे हैं या पंजाब बैठे हैं। मेरा तो पंजाबी भाषा है ना, सुन लो बात। कनाडा का एक बड़ा हिस्सा पंजाब लग रहा है कि नहीं, तो उन्होंने ऐसा छोटा करो कि सानू की लोड़ है, अभी लोड़ थी उन्होंने छोटा कर जिते जिते जाने उत्थे नाल पंजाब भी लेके जाते, अपना हिंदुस्तान भी लेके जाते, जिथे जिथे तिरंगा नजर आता है उत्थे हिंदुस्तान नजर आता है। मैं इसे कर शुरू जी ने गल की सी, ये दसिया सी कि उर्दू ते पंजाबी एक कितने ना कितने एक जगह जुड़ी हुई है मादरी जबान की तरह, और जिसकी मैं मिसाल पेश की थी। तो मैं अगर उर्दू या हिंदी जिन्हों कह रहे हैं उस जबान का नाम है, उसका नाम हो सकता 50 साल के बाद हिंदुस्तानी नाम हो जाएगा। कि अगर उर्दू फिल्म बना रहे हैं तो समझते बना रहे हैं, वो मैं एक्सक्लूसिवली बचा के किसी बड़ी वक्त नहीं बनाए। और जिसलिए पंजाब की तकलीफ हुई सी मनो, कि मैं हिमाचल से इसे करके बनाई सी कि वो दर्द मेरे अंदर है, और दर्द में तो सामने पेश किया। जी सर। I welcome you, sir. जी। And I think I'm audible. Yeah, you are. It's indeed a great honor and pleasure to be here in front of you, sir. I have basically two issues to discuss here. First one is the languages like Urdu, Hindi, more so English also, is dying day by day. In schools, we are not teaching them English as such. हम अंग्रेजी पढ़ा नहीं रहे हैं। I think आजकल SMS की भाषा भी आंसर्स करें अगर स्टूडेंट्स तो मान ली जाती। नहीं, वो बंद कर दीजिए, वक्त ही सामने भी। आप हाँ। तो स्टूडेंट्स जब SMS की भाषा में भी आंसर लिखते हैं तो उसको भी टीचर को नंबर देने पड़ते हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर हिंदी भी खत्म हो रही है और इसी प्रकार से उर्दू भी मेरे ख्याल से खत्म ही हो चुकी है। मैंने 2 साल से कुछ उर्दू में लिखना शुरू किया था, जिसमें मेरे कुछ शको सवाल थे, जिसके बारे में मैं कुछ लोगों के पास, जिनके पास मैं जा सकता था, गया। उन्होंने मुझे बताया कि जो ये आप लिख रहे हैं उर्दू, ये जब हमने पढ़ी थी उस जमाने में 5वीं या 6वीं क्लास हमारे मौलवी हुआ करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा स्तर क्या होगा उर्दू की नॉलेज का। हम क्या कर रहे हैं भाषाओं को बचाने के लिए आज की डेट में, ये मेरा पहला सवाल है, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। और आप आए हैं हमारे पास में, ये बहुत जरूरी है, जो लिखते हैं और जो पढ़ते हैं उनके लिए भाषाएं जिंदा रहें। दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चे, हमारे टाइम पे जब हमने 10वीं पास की, उसके बाद में 11वीं 12वीं में एडमिशन लेना था, तो सभी साइंस पढ़ाना चाहते थे। सो सोशल साइंसेस सब्जेक्ट के ऊपर
सबसे जो पिछले लड़के होते थे वही जाते थे। आंध्रा में मैं था, वहां पे मैंने देखा आर्ट्स कॉलेजेस है ही नहीं। एक राजामंड्री में आर्ट्स कॉलेज था, वहां पे कुछ स्टूडेंट्स आर्ट्स पढ़ते थे। जब आज के ज़माने में आर्ट्स की पढ़ाई, सोशल साइंसेज की पढ़ाई अगर ख़त्म हो रही है, तो हम कैसे मशीनी युग से अपने आप को बचा सकते हैं और थोड़ा सा इंसानियत के तालमेल आपस में रख सकते हैं। थैंक यू सर। जी, दो बड़े लंबे सवाल हैं। अच्छा, ये बत्ती बेटा आंख पे लगती है इसलिए कह रहा हूँ, उसके बगैर भी आज का जो साइंस का मीडियम है उसमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी लाइट की जरूरत नहीं है आज के मैग्नेटिक टेप में, है ना, ये साइंस की तरफ है। मैं एक बात पहला सवाल ये था कि हम भाषा को कैसे बचा रहे हैं, और उर्दू जो तकरीबन खत्म हो चुकी है आपके कहने के मुताबिक, मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ उससे, बिल्कुल आपके साथ सहमत नहीं। आप मुझे ये बताइए कि जो बात जिस जबान में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल। हाँ जी, आ रही है। ये कौन सी जबान है, उर्दू है कि नहीं? ठीक है आपने। हाँ जी, तो खत्म कैसे हो रही है? जबान कोई भी जो जिंदा है वो इवॉल्व होती रहती है, बढ़ती रहती है और बदलती रहती है। अगर बदलेगी नहीं तो स्टैग्नेंट हो जाएगी, और जो पंजाबी के अंदर उल्ली लग जाएगी। ये कोई भी कल्चर सिर्फ जबान नहीं, जबान कल्चर का हिस्सा है। जो स्टैग्नेंट हो जाए वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने लगता है, और या उसकी रवायत क्लासिकल बना के ऊपर ताक पे रख दी जाती है, वो और इस्तेमाल नहीं आता। लिव विद योर टाइम, लैंग्वेज विल कीप इवॉल्विंग। और उर्दू मर रही है, उर्दू की बस्तियां ऑल ओवर द वर्ल्ड बन गई हैं, ये आप जानते हैं। नॉर्वे इज वन ऑफ द बिगेस्ट बस्ती ऑफ उर्दू। उर्दू को, जिसके पास कोई सुबह कोई वतन नहीं था, कोई जागीर नहीं थी, कोई जगह नहीं थी जिसे ये कह सके कि उर्दू यहाँ की जबान है, उसे पूरा एक वतन मिल गया है कॉल्ड पाकिस्तान। पूरा मुल्क मिल गया है। आप सिर्फ कि आपके घर में होनी चाहिए ये जरूरी नहीं, उर्दू कहीं भी बसेगी, उसे पूरा एक मुल्क मिला है जिसकी कौमी जबान उर्दू हो गई है, जिसके पास कोई वतन नहीं था। हमारे यहाँ जो जबान जो फिल्मों में बोली जा रही है वो 85 से 90% उर्दू है जो बोली जा रही है। आप उसे हिंदी कह सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट हिंदी है क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है, एक भाषा जिसे हमने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। लेकिन वो जबान कौन सी है जिसे मैं अक्सर हिंदुस्तानी जबान कहता हूं, क्योंकि उसमें बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज है हिंदी और उर्दू, और वो होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लेंगे, ये लेन देन तो जबानों के चलेगा। हिंदुस्तान और मैं फिर रात वाली बात का जिक्र आ गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की उर्दू में फर्क आने लग गया है। आप हमारे घर आए, आप हमारे घर आके खाना खाएं, आप हमारे साथ चले गाड़ी में, ये पाकिस्तान की जबान लगती। हिंदुस्तान में कहते हैं आप हमारे घर आइए, आप हमारे साथ खाना खाइए, आप हमारे साथ गाड़ी में चलिए। हमारे रूट्स लखनऊ से हैं, दिल्ली की उर्दू से हैं, जो 2 स्कूल बने हुए थे और उस पुरानी उर्दू के साथ जुड़े हुए हैं, जिन पर हमारी अपनी डायलैक्ट, हमारी जो सूबाई ज़बानें, इलाकाई ज़बानें हैं, जिन्हें हम रीजनल लैंग्वेजेस कहते हैं, उनका असर है उर्दू पर। उनके यहाँ पंजाबी और उर्दू का असर पड़ रहा है, इसलिए उनकी ग्रामर अलग होने लग गई है, आपकी ग्रामर अलग होने लग गई।
तो ये जबानें तो दोनों बदलेंगी, आप उसे उर्दू नहीं कहेंगे, वो तो उर्दू है। और आज से मेरा ख्याल है, ऐसा मैंने जैसे जिक्र किया था कि 5 से 50 साल बाद शायद या 25 साल के बाद उसे पाकिस्तानी उर्दू कहा जाएगा। सुन के पता लगेगा ये लड़का पाकिस्तान की जबान बोल रहा है, पाकिस्तान की उर्दू बोल रहा है, और पता चलेगा कि ये हिंदुस्तान की उर्दू बोलता है, तो उनका नाम हिंदुस्तानी उर्दू और पाकिस्तानी उर्दू हो जाएगा। और ये इवॉल्वमेंट है और ये बदलते रहना चाहिए। जिस चीज की कमी है वो है स्क्रिप्ट उर्दू की, वो कम हो रही है। उर्दू दिखाई सुनाई देती है, बोली जा रही है, कानों में पढ़ रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। उर्दू स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम है और बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट है जिसके रूट्स हमारे पास अरबी से होते हुए और फारसी से होते हुए आए हैं। उस स्क्रिप्ट को बचा लेना चाहिए। खूबसूरत स्क्रिप्ट है। अब हिंदी का इन्फ्लुएंस कैसे जिस तरह दूसरी इलाकाई जबानों पर पड़ रहा है, बंगला पर पड़ रहा है, उड़ीसा पर पड़ रहा है, साउथ में पड़ रहा है। एक जबान है फिल्मों के थ्रू जो गई है कि आप हिंदुस्तान के जनूबी हिस्से में, दक्षिण में कहीं भी पहुंच जाएगी, वो थोड़ी टूटी फूटी हिंदी जरूर बहुत समझ जाते हैं, वो अंग्रेजी नहीं समझते, लेकिन वो उस जबान में जरूर समझ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ है। सिर्फ एक चीज से जिससे मैं आपसे सहमत हूं कि इसके बदलाव में जो हेल्थ, जो तंदुरुस्ती उन जबानों में आनी चाहिए थी, वो बड़ी स्लो है। पर हमारे सारे ही तो काम इसी रफ्तार सारे ही इसी रफ्तार से चलते हैं पूरी ग्रोथ। वी कुड हैव मेड थिंग्स फास्टर, प्रोग्रेसिव इन दिस कंट्री। आप यहाँ तक आपके दूसरे सवाल का जो हिस्सा इसी में शामिल है, आप क्या अपने बच्चों से कहेंगे कंप्यूटर पर मत बैठो, ये साइंस है, इसे मत बच्चों। आपके जरिए भी बदल रहे हैं तालीम के, उन जरियों को आपको अपनाना होगा। अब वही प्रोग्रेस का आज की जनरेशन, मैं अपने 89 से 9 साल में 6 साल 6.5 साल का, मैं प्रॉब्लम आ रहा है मेरे सिखा दिया उन्होंने मुझे ये फोन, मोबाइल फोन, तो उससे ठीक करवाता है। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, बेटा वो 6 साल का है, वो आके उसको गड़बड़ करके वो भी ठीक भी कर देता है, अपना एक गेम भी उसमें डाउनलोड खेलता है। इज इट ब्राइटनेस या ये पीछे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, बताइए। माई टोटल होप इज दिस जनरेशन, दिस यंग जनरेशन। लेके जा रहे हैं। आप ये मत कहिए कि 50 साल पहले जैसे मुझे उर्दू सिखाई जाती है, स्कूल में मौलवी पढ़ा करते थे, अभी उसी तरह पढ़े। आज वो एक जबान जानते हुए 10 जबानों में कंप्यूटर के थ्रू तर्जुमा कर लेते हैं। हमें कहा हम किस मौलवी के पास भागी है ना, वो कंप्यूटर पर कर लेते हैं वो सारा का सारा। तो आगे जा रहे हैं। अगर आपके कदम ढीले पड़ रहे हैं तो प्लीज अपने कदम बढ़ाइए। मैं दौड़ कर कदम मिला, मैं दौड़ कर कदम मिलाता हूँ। ये जिंदगी कितनी तेज चलती है। गुलजार साहब हर एज की हर युग की रफ्तार होंगी है जी, हर युग की अपनी रफ्तार होंगी है, वो अपनी रफ्तार नाल चलता है। और दूसरे युगों के फिर बखरी रफ्तार हो जाती है। कुछ मैं ऊंचा भी सुनने लगा, उम्र हो गई। और उस युग की रफ्तार जो असी एक युग की रफ्तार दूजे युग में जाके उस युग की रफ्तार नाल कंपेयर करते हैं, तो कई कभी लगता है कि ये कुछ ठीक नहीं है, कुछ गलत है, कुछ अच्छा होना चाहिए है। पर बुल्ला कुछ कह गया, एक बहुत अच्छी रमज दे गया, वो मैं तो पुछना चाहता वो की कह रहा रमज बिच, कहता बुलिया वो तेन काफर काफर कहते तो तू आहो आहो कह, तो की कह रहा है? आपने जवाब दिया, कोई सवाल नहीं। वही आपने जवाब दिया, ठीक है।
हेलो। एक मुद्दत से इंतजार किया है हमने आपका। तुम्हें कैसे नमन करूं श्रद्धे, मेरी समझ से बाहर है। सॉरी एक मुद्दत से इंतजार किया है तुम्हारा, तुम्हें कैसे नमन करो श्रद्धे, मेरी समझ से बाहर है। मैंने एक उम्र गुजारी है तेरी नज़्मों में, मैं जी हूँ तेरे साथ, तुम नहीं जानते पर मैं रूबरू रही, तुम रूबरू रहे हो हर पल मेरे साथ। छोटा सा सवाल है, तुम चुटकी चुटकी हर लम्हे को रखते हो जीभ पर, चखते हो देर तक, वो स्वाद फिसल जाता है जब शब्दों में तुम कैसे सरक जाते हो फिर अगले लम्हे पर। हम सब अकड़े अकड़े से रहते हैं, तुम हम सबको बना दो गुलजार, हल्का हल्का सा खुद जैसा। बहुत खूबसूरत अल्फाज है और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वे लाजवाब हैं। जिसका जवाब नहीं होता उसको लाजवाब GINO and belated happy birthday. थैंक यू। एक तो सर आपकी अगर गीत हम सुनते हैं और आपकी शायरी पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी और उर्दू का पुरजोर जिक्र जो है वो नज़र आता है। लेकिन अभी मैं पुखराज पिछले दिनों पढ़ रहा था तो उसमें जो उसके शुरुआती शब्दावली जो आपने लिखी उसमें एक शब्द है कुंडी, या कुंडी कुंडी कुंडी। अब दरवाजे की कुंडी भी और पंजाबी में कुंडी को टेक्निक भी कहते हैं। तो अक्सर आपकी तरफ से ये क्या डिलिब्रेट एक एफर्ट रहता है, एक पुरजोर कोशिश आपकी तरफ से रहती है कि हिंदी और उर्दू के बीच में ये पंजाबी का तड़का लगाने का, उस कोशिश के बारे में क्या आपकी तरफ से कोई डेलिब्रेट एफर्ट? ये है कि मैंने जब मेरी किताब पर भी आपने इस पर भी देखा होगा, याद जुलाई पर भी देखा होगा कि मैं हिंदुस्तानी ज़बान के नाम अपनी किताब मंसूब कर रहा हूँ। उसकी वजह यही बदलती हुई ज़बान है जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई है। हिंदुस्तानी इसलिए कि आप अगर हिंदी बोल रहे हैं तो भी दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वहाँ के कुछ अल्फाज जुड़ जाएंगे, या नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ के उस इलाके की ज़बान जुड़ जाएंगे। तो हिंदुस्तानी की ये जो एडेप्टेबिलिटी है वो बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि हम इतनी ज़बानें जितनी हिंदुस्तान में मेरा ख्याल दुनिया के किसी मुल्क में इतनी ज़बानें नहीं हैं। तो इन ज़बानों के अब हमारे लोगों का आना जाना और रिहाइश वगैरह सब जगह का जितने मिक्स होता जा रहा है। कोई जैसे मैंने अभी कह रहा था पंजाबी सिर्फ पंजाबी में तो नहीं ना, बाहर भी मिलते हैं, उनका लहजा बदल जाता है। तो ये महसूस होता है कि हम एक हिंदी नहीं बोलते हिंदुस्तान में, कई हिंदियाँ बोलते हैं। एक पंजाबी नहीं बोलते, कई तरह के पंजाबी बोलते हैं। एक मराठी नहीं बोलते, मुंबई से बाहर चले जाइए तो दूसरी मराठी नजर आती है। कोंकण की तरफ चले जाए तो वहाँ मराठी का इन्फ्लुएंस नजर आता है वहाँ की जबान पर। मैं तमिल मलयालम ये नहीं समझता, लेकिन उनके इन्फ्लुएंसेस एक दूसरे में हैं ये मैं जानता हूँ, वो सब पता चलता रहता है, बात होती है। तो ये अल्फाज लहजे के साथ चुनाव कर लेना कि मैं जहाँ ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जो पंजाब का कैरेक्टर है तो उसके साथ में लफ्ज़ इस्तेमाल कुंडी करके तो इस्तेमाल करता हूँ, लगता है ये पंजाब का है, वहाँ का लहजा है, ये उस जगह का है, तो वो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन हम एक तरह की अंग्रेजी भी नहीं बोलते हिंदुस्तान में, हमारी हर एक जबान की कई पढ़ते हैं। आप उर्दू कई तरह से बोलते हैं, दक्षिण में चले जाए उसे दक्षिणी बोलते हैं, उस जबान का नाम ही अलग हो, बल्कि था पहले से। हिंदी कई तरह से बोलते हैं, पंजाबी कई तरह से बोलते हैं, मराठी और दूसरी जबान जो मुझसे मैं थोड़ा वाकिफ हूँ तो बांग्ला भी कई तरह से बोलते हैं। तो इस तरह अल्फाज इस्तेमाल कर लेना तो मेरा ख्याल अच्छी बात है। कहीं ना कहीं इट्स मर्जिंग आवर कल्चर क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर।
एक आखिरी सवाल ले लेते हैं ताकि हम गुलजार साहब से उनकी कुछ रचनाएं भी सुन सकें। तो एक आखिरी सवाल। जी गुलजार साहब। गुलजार साहब जी, आप किस मयार के शायर हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसा यहाँ से मैंने कहा कि कई पुश्तें हैं जो आपको एडमायर करती हुई उर्दू से प्यार करती रही हैं। मैं ज्यादती नहीं करूंगा अगर कहूं कि जब आप शायरी लिखते हैं तो कलम तोड़ देते हैं और फिल्म बनाते हैं तो कैमरा तोड़ देने वाली बात हो जाती है। लेकिन एक सवाल आपकी फिल्मी जो आप लिखते हैं उसके बारे में छोटी सी बात पूछना चाहते हैं। एक तरफ आप माचिस के गाने लिखते हैं, आंधी के गाने लिखते हैं, लेकिन बीच में ओंकारा के लिए बीड़ी जला ले जिगर से मैं सिर्फ ये पूछना चाहता, इस पे गाने में खुद बहुत खूबसूरती का फोकस में कोई शक नहीं। इसको आप एक शायर की या एक लिरिसिस्ट की मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी के तौर पे मानते हैं, या आपको लगता है कि आपने फिल्म के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज किया या आपको बहुत अच्छा नहीं लगा है? ये आपकी राय जानना चाहते हैं। एक बार मैं अर्ज करूं खसूसन आपसे और दूसरों से भी कि जिस अदब की और लिटरेचर की बात हम कर रहे हैं उसमें अगर ये फिल्में न शामिल की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि वरना टैगोर चेयर से मुझे नहीं उठाया जाएगा, टैगोर उठ के चले जाएगा। वरना फिल्म फेयर की बातें हो जाएंगी यहाँ पे, आप कुछ नहीं होगा। लेट्स टॉक अबाउट लिटरेचर, लेट्स टॉक अबाउट लैंग्वेजेस, लेट्स टॉक अबाउट टैगोर। आई थिंक दैट विल बी द राइट थिंग टू डू। अब इस अंग्रेजी में मैंने कहा कि ये तो उर्दू में कहूँ, वरना आप समझ गए होंगे सब के सब। मैं जानता हूँ खासतौर पर ये जनरेशन तो समझ गई होगी, वो समझा देगी दूसरों को। नमस्कार सर। बोलिए। कुछ साल पहले आपने हिंदुस्तान के बारे में ये लिखा, हिंदुस्तान में दो दो हिंदुस्तान दिखाई देते हैं, एक है जिसका सर नवे बादल में है, दूसरा जिसका सर अभी दलदल में है। 60 साल आजादी के हिंदुस्तान अपने इतिहास के मोड़ पर है, अगला मोड़ और मांस पर पांव रखा होगा, हिंदुस्तान उम्मीद से है। सर आज आजादी के 70वें सालगिरह पर मुझे लगता है किसी अच्छे शायर ने कहा होगा। आज हमारा मंगलयान मार्स पर खड़ा है। जा चुका है। अब देखिए कितने साल पहले कर दिया था। अब आपकी क्या उम्मीद है भारत से? अब बसने की उम्मीद है, वहां से मार्स को तो यहाँ मिला से। आपके सवालों के लिए शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगी गुलजार साहब से कि हमें कुछ सुनाएं अपनी ओर से।